वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। सुबह के 6 बजे हैं और हम इस वक्त जाने लगे हैं थरपारकर। थरपारकर सिंध के पसमानदा इलाके के तौर पर जाना जाता है क्योंकि थरपारकर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का इलाका है। सिंध में टोटल 30 ज़िला हैं और थरपारकर सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है। थरपारकर का मतलब है रेतले टीलों को पार करने वाली जगह, और थरपारकर दुनिया का 70वां बड़ा सहरा है। और आज हम जा रहे हैं दुनिया के 70वें बड़े सहरा में। तो मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, साथ ही कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हम लोग दाखिल हो गए थे सहरा के इलाके में, यानी थर के इलाके में, और तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद हम आ गए थे एक ऐसी सड़क पे। 6 बजे हम निकले थे, यहाँ पे 11 बजे का टाइम था। और यहाँ पे बच्चों ने पीछे देख के चीखें मारना शुरू कर दी थी कि हम बहुत ही खौफनाक सड़क पे जा रहे थे। बारीक सी पगडंडी टाइप की सड़क थी और ऊंची, मतलब ऊंचाई पे जा रही थी ना। मगर ये नहीं कि ख़राब थी सड़क, जंप वगैरह नहीं लग रहे थे, अच्छी सड़क थी। और थोड़ा सा हम आगे गए थे तो वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी। मगर बरसात शुरू मतलब होती थी तो गायब हो जाती थी, पता नहीं चलता था कि वहाँ पे बारिश है ना। जो ज़मीन जो थी वह जज़ब करती जा रही थी पानी। तो 12 बजे, 12:30 बजे का तकरीबन टाइम है। यहाँ पे हम रुके थे फ़्रेश होने के लिए क्योंकि अभी हमने बहुत आगे जाना था। तो ये बिल्कुल नीट क्लीन सा एक था ना, इन्होंने हमें रूम दिया, शायद इनका ऑफिस वगैरह था। यहाँ पे थोड़ी देर फ्रेश हुए और इधर से ही हमने फिर बच्चों को जूस वगैरह लेके दिए। मौसम बहुत खूबसूरत था और इतना प्यारा था ना। ये मिट्टी का इलाका था, अभी हम मिट्टी में दाखिल हुए थे ना। तो वॉल थी वो फुल, उन्होंने पूरे मिट्टी की जो थी ना, मिट्टी मतलब थर पार करके हर चीज़ वॉल पे लिखी हुई थी। यहाँ से हमने जूस लिया और फिर हम गाड़ी में बैठे। यहाँ पे मैं आपको वॉल दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ना, ये आगे सीधी जानी थी, हमने यहाँ से मुड़ना था। तो फुल वो पूरे सिंध का कल्चर वगैरह दीवार पे बना हुआ था। और उसके बाद जो पहला पॉइंट था हमारा वो था अमर जगदेश कुमार मलानी यादगार टावर। ये अमर जगदेश कुमार मलानी जो था ना, वो पीपी वालों का एमएनए था। तो उसके नाम पर यहाँ पे एक यादगार टावर बना हुआ जो सामने आपको नज़र आ रहा है। पहले मैं समझी ये शायद इंडिया पाकिस्तान का, मगर नहीं, ये पीपी वालों का बनाया हुआ था। और ये इसको यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए थे। हम झूलों की तरफ नहीं गए थे क्योंकि हमें ज़्यादा था कि हम बिट वगैरह घूम लें। बिट सिंधी में बोलते हैं पहाड़ी को। और यहाँ पे गेस्ट हाउस जगह जगह पे आप लोगों को मिलेंगे। बिट स्टॉप भी बोलते हैं इस जगह को। ये स्टॉप भी था, बस स्टॉप जैसे है ना, वो था। और यहाँ से आपको पूरा मिट्टी शहर नज़र आएगा। ये इतनी ऊंचाई पर था। थोड़ा सा आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पास जाके, क्योंकि रश यहाँ पे काफ़ी था। बहुत लोग घूमने आते हैं यहाँ पे ना, ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में। तो यहाँ पे खड़े होके आप लोग ख़ुद को आसमानों पे महसूस करोगे। अलग ही दुनिया, इतनी खूबसूरत जगह है कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम, कि अल्लाह ताला इतनी प्यारी दुनिया बनाई है। आप लोगों को अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर ज़रूर सिंध घूमने आइएगा। यहाँ से देखिए पूरा मिट्टी शहर आपको नज़र आएगा। और साथ ही ये जो यादगार टावर इन्होंने बनाया हुआ है, और इसके अंदर फुल सीढ़ियाँ थी, ऊपर तक जाके आप यहाँ से देख सकते थे, मगर लॉक लगा हुआ था। अमर जगदेश कुमार मलानी कहते हैं कि फ़कीरों के साथ फ़कीर था और गरीबों के साथ गरीब था। मतलब मिट्टी के लोग इसे हीरो मानते थे। अब ये तो मिट्टी वाले ही जानते हैं, मगर तारीख़ में यही लिखा गया है। यहीं पे आपको एक ऊँट भी मिलेगा। मतलब किसी भी ख़ास हिस्से में चले जाओ तो आप लोग को एक ऐसा सजा सजाया सा ऊँट मिलेगा। तो ये लोग फिर बोलते हैं कि आप लोग इस पे बैठो तो हम आपको थर की सैर करवाते हैं ना। फिर जो पास पास वाली जगह वो उसकी सैर करवा देते हैं। यहाँ पे बच्चे थे, वो भी हमारे पास आ गए थे, तो हमारे बच्चे डर रहे थे। तो फिर ये कहता था कुछ नहीं होता, आप लोग बैठो। मगर बच्चों को यही था कि यहाँ से वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था मिट्टी शहर, तो ये घूम फिर के यहीं पे चले जाते थे। और जितने भी घूमने वाले आए हुए थे ना, मैं आपको एक बस दिखाती हूँ यहाँ पे, तो वो बहुत शूटिंग कर रहे थे। बहुत खूबसूरत मौसम। यहाँ से देखें, जैसे ये इतनी ऊंचाई पे था कि वो पहाड़ियाँ भी थोड़ी नीचे लग रही थी। और फुल डेक लगा हुआ, पीछे सिंधी सॉन्ग लगे होते हैं यहाँ पे ना। और यहाँ पे जैसे होता है ना सहरा में आके आप लोगों को कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी, जगह जगह पे आइसक्रीम, बाकी खाने पीने वाली चीज़ें जो जो भी थी, चाय वाला ढाबा भी था पास, हर चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो था हमारा
फ़र्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे हम फ़र्स्ट पॉइंट रुके थे ना। इसके बाद फिर आगे हमने काफ़ी सारा घूमना था, तो वहाँ पे जो जो हम घूमेंगे वो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए अब आप लोग कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखिएगा। कल कहाँ मिलेंगे ये देखेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।